लॉर्ड, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में आनंदित है। आज हम दो विषय में बात करेंगे, शैतान का चरित्र और शैतान का कार्य। किस प्रकार से शैतान मनुष्यों के शरीर में जाके कार्य करता है और किस प्रकार से शैतान जो है चोरी करता है। हम सब जानते हैं एक मनुष्य चोरी करता है, एक मनुष्य धूर्त बना सकता है, झूठ बोल सकता है, एक मनुष्य धोखा देता है। लेकिन हम आज शैतान के चरित्र के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार से आप पवित्र कलाम से हम बात करते हैं और बाहर से बात नहीं करना है, तो आप सभी को बोलूंगा, आप सभी लोग अपने पवित्र कलाम निकाले और आज वचन को हम देखेंगे शैतान के चरित्र। किस प्रकार से देखते हैं दोस्तों, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय उसके 19 पद को पढ़े तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, शैतान सुनने वाले के हृदय से परमेश्वर का वचन चुरा लेता है। अर्थात नंबर 1 बात, शैतान चोर है। शैतान चोर है दोस्तों। जब वो वचन को सुनते रहते हैं तो वो परमेश्वर के वचन को चुरा लेना चाहता है। इसलिए आपको ध्यान देकर वचन को सुनना है और परमेश्वर पे समर्पण होकर आपको वचन को सुनना, नहीं तो क्या करेगा, शैतान आपके जीवन से वचन को चुरा लेगा। दूसरा देखते हैं दोस्तों, शैतान धूर्त है। धूर्त अर्थात भड़काने वाला है। शैतान बहकाता है मन को। जिस प्रकार से हम 2 कुरिन्थी 11 अध्याय उसके 3 पद को देखें तो वहां पे शैतान ने हवा को भगाया था। वहां पे शैतान किस प्रकार से हवा के पास जाता है उसका वर्णन किया गया है। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि शैतान बड़ी चतुराई के साथ हवा के पास गया और उसको क्या किया, फल को खिलाया। अर्थात हम बोल सकते हैं 2 नंबर क्वालिटी ऑफ डेविल्स, शैतान धूर्त है दोस्तों, इसलिए उससे बच के रहना है। 3 नंबर, वह झूठा है। हम तो सब जानते हैं मनुष्य झूठ बोलता है, लेकिन आपको बोलना चाहूंगा शैतान झूठा है। यूहन्ना 8 अध्याय उसके 44 पद में। अब आप बोलेंगे शैतान कैसे झूठा है, तो आप मेरे साथ पवित्र कलाम निकालेंगे। यूहन्ना उसके 8 अध्याय उसके 44 पद को मैं पढ़ता हूं दोस्तों आपके लिए। आप भी मेरे साथ पवित्र कलाम निकाले और परमेश्वर के वचन से हम अच्छे से सीखेंगे। 8 अध्याय उसके 44 पद। धन्यवाद यीशु। यहाँ पे ऐसा लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ते हैं इस अध्याय को तो वहां पे यहूदी और प्रभु यीशु मसीह का एनकाउंटर होता है। तो जब देखते हैं कि यहूदी लोग झूठ बोलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम क्या करते हो, बार बार झूठ बोलते हो, क्योंकि शैतान झूठा है और तुम भी उसके संतान हो। प्रभु के बड़े नाम की महिमा। इस प्रकार से प्रभु यीशु ने उस यहूदियों को कहा। तो हम 3 नंबर सीखे दोस्तों, शैतान झूठा है। 4था नंबर हम देखते हैं, वह धोखेबाज है। वह धोखा देता है। जिस प्रकार से हम जानते हैं प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय आप लोग मेरे साथ निकाले और हम देखते हैं उसके 9 पद में कि कैसा शैतान धोखा देता है मनुष्यों को। प्रभु के बड़े नाम की महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए हैं। हम देखते हैं दोस्तों कि जिस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से वे धोखा देता है, लेकिन आज हमारे लिए और आपके लिए बड़ी खुशखबरी की प्रभु यीशु मसीह आपके पाप और गुनाह के लिए, आपके झूठ फ्रेब के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे अपने आप को दिया और आपको अनंत जीवन दिया दोस्तों। इसलिए आज शैतान से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन शैतान को बोलना है, किक मार के बोलना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से दूर हो जाओ। ये क्वालिटी ऑफ डेविल, ये शैतान के 4 चरित्र को हम देखें दोस्तों। आज और देखते हैं हम लोग शैतान के कार्य किस प्रकार से, जिस प्रकार मैंने बोला कि शैतान किस प्रकार से मनुष्य के शरीर में जाके काम करता है। आइए देखें दोस्तों, किसके किसके शरीर में शैतान घुसता है और कार्य करता है। जिस प्रकार शैतान के कार्य की बात मैं करूं तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, 1 पत्रस उसके 5 अध्याय उसके 8 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, शैतान गरजने वाले सी की नाई इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाऊं। ध्यान सुनिएगा, शैतान गरजने वाले सी की नाई इस खोज में रहता है कब किसको फाड़ खाऊं। अर्थात हम यहाँ पे वचन से सीखते हैं, शैतान ऐसों की खोज में रहता है जिसको आप फाड़ खाए। अर्थात दोस्तों जो व्यक्ति कमजोर है उसके अंदर में शैतान घुसता है और वो सोचते हैं उसको कब फाड़ खाऊं। इसलिए आज आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कमजोर है तो आपको मैं बल देना चाहता हूं प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु आपको अचंगा करना चाहता है। इसलिए कमजोर लोगों के ऊपर, उसके शरीर पे, मन पे शैतान घुस जाता है और काम करता है। तीसरा हम देखते हैं
जंगली बीज दुष्ट सिद्धांत को बोना। इसके लिए पवित्र कलाम निकालेंगे मत्ती 13 अध्याय उसके 25 और 30 पद को देखें तो वहां पे ऐसा लिखा है, उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज को बोकर चला गया। दोस्तों मैं पवित्र कलाम आपको इसलिए निकालने बोल रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता ये वीडियो लंबा हो और आप अच्छे से समझ जाए कि शैतान किस प्रकार से एक मनुष्य के जीवन में काम करते हैं, उसके कार्य कैसे होता है। तो आप प्लीज इस वचन को सबको नोट करो और नोट करके आप अपने घर में स्टडी करो तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो हम देखें जंगली बीज और दुष्ट सिद्धांत को बोना, अर्थात वहां पे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में मत्ती 13 अध्याय 25 और 30 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पे गेहूं का बारी था। दोस्तों गेहूं का खेत लगा हुआ था, लेकिन शैतान वहां पे कुछ और पौधे बो के आ जाता है और हम देखते हैं जब उसके मालिक उसको जाके बताता है मालिक को कि हमने गेहूं बोया था, लेकिन वहां पे और बहुत सारे क्या निकल आए हैं, पेड़ पौधे निकल आए, जंगली पेड़ पौधे निकल आए हैं। तो वो मालिक को कहता है कि क्या मैं उसको काट के अलग निकाल दूं? तो मालिक कहता है नहीं, उसको बढ़ने दो गेहूं के साथ, ताकि अन्य के दिनों में क्या करे, हम उसको छांटेंगे और उसको फेंकेंगे। दोस्तों अर्थात बहुत सारे लोग एक साथ तो मसीह में चलते रहते हैं, लेकिन क्या होता है शैतान उसके जीवन में कुछ कांटे बो देता है, अविश्वास की अविश्वास कांटे बोने के कारण वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। इसलिए आपको समझना है आप अविश्वास के कांटों में न जाए, वो शैतान का एक चाल है। दोस्तों तीसरा हम देखते हैं शैतान के कार्य, मनुष्यों की बुद्धि को अंधा कर देना। ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, कैसे शैतान मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर सकता है। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि की इस संसार के ईश्वर ने अंधे कर दिए। हम सब जानते हैं कि शैतान किस प्रकार से काम करता है और शैतान कैसे संसार के जो लोग हैं उनको भ्रम में रखा है, उनको बहुत सारे लालच में रखा है, उनको पता नहीं चलता वो लोग पाप कर रहे, गुनाह कर रहे हैं। इसलिए शैतान उसकी बुद्धि को पकड़ के रखा है, उसको सत्य ईश्वर के बारे में पता नहीं है। दोस्तों इसलिए शैतान क्या करता है, भरमा के रखता है लोगों को, ताकि क्या करे, लोग उसका बुद्धि को अंधा करके रखे, ताकि जीवित परमेश्वर को न जान सके। ये रहा तीसरा क्वालिटी। दोस्तों चौथा देखते हैं शैतान के कार्य, भाइयों पर दोष लगाना। हम शुरू से जानते हैं किस प्रकार से अय्यूब के जीवन पे परमेश्वर के पास जाके दोष लगाया। वो हमेशा दोष लगाने के बारे में सोचता है। आपको ये बोलूंगा, अगर आप अपने पास्टर के ऊपर, अपने विश्वासी भाई और बहनों के ऊपर दोष लगाते हैं तो आप शैतान के कार्य करते हैं। लेकिन आपके लिए एक खुशखबरी है दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। परिणाम की महिमा परमेश्वर के। आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो परमेश्वर के पास जाके हमारे लिए दोष, हमारे ऊपर दोष नहीं लगा सकता, आपके ऊपर दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि वो नीचे गिरा दिया गया है। प्रभु के बड़े नाम की महिमा हो। पांचवा देखते हैं, मनुष्यों के शरीर को नष्ट करना चाहता है। दोस्तों यानी सुनिएगा, पांचवा हम शैतानिक कार्य देखते हैं, मनुष्यों के शरीर को कैसे वो नष्ट करना चाहता है। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। यानी सुनिएगा, इस वचन को पूरा पढ़ेंगे तभी हमको समझ आएगा। पहला कुरिन्थी उसके 5 अध्याय आप मेरे साथ निकालेंगे और हम लोग पढ़ते हैं 5 के 5 को। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। 5 के 5 दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको थोड़ा आगे पढ़ा क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक हमें सीखना जरूरी है और समझना जरूरी है। जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन या शैतान के कार्य को हम समझ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने बोला मनुष्य के शरीर जीवन को नष्ट करना कैसे। अभी ये टॉपिक मैंने जिस प्रकार से आपको बोला कि मनुष्यों के शरीर को, उसके जीवन को कैसे नष्ट कर सकता है, तो आप ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय 1 से लेकर मैं 5 तक पढ़ूंगा। यहाँ तक कि सुनने में आता है कि तुम में वह विचार होता है, वरन ऐसा वह विचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता है, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानव उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूं कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से,
यानी सुनिएगा, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार हो। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है। प्रभु के बड़े नाम की महिमा। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, कैसे परमेश्वर के पास जाके दोष लगाया। हम देखिए, अब हम देखते हैं कि कैसे वो शरीर को नष्ट करता है। शरीर के विनाश के यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे व्यक्ति पाप करते हैं, उसको पाप और गुनाह में फंसा दे। जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए वह विचार किया और कैसे वह विचार के साथ वो उसका खत्म हो जाता है। दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे योजना के द्वारा शैतान क्या करता है, कार्य करता है। किसी जो ने बीमारी डालेगा, किसी जो ने शैतान दुष्टता के द्वारा शरीर को कमजोर कर देगा और क्या होता है, शरीर धीरे धीरे कमजोर होकर क्या होता है, खत्म हो जाता है। इस प्रकार से शैतान काम करता है। जिस प्रकार से हमने देखा अय्यूब के जीवन से, अय्यूब के शरीर में फोड़ा लाया दोस्तों, लेकिन उसका विश्वास दृढ़ था, उसको कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। उसी प्रकार हमारा भी जीवन में विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हमें यह विश्वास होना चाहिए हमारा परमेश्वर हमारे संग और साथ है, आपका परमेश्वर आपके संग और साथ है। जब ये विश्वास के साथ आप काम करेंगे, डेफिनेटली शैतान आपके शरीर को छू भी नहीं पाएगा। बहुत सारे लोगों को देखते हैं मसीह में आने के बाद भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहते हैं, उसका शरीर कमजोर होता है, उसके हड्डियां मांसपेशियां सूखने लगती है। क्यों दोस्तों? विश्वास नहीं होने के कारण। इसलिए आपके विश्वास को दृढ़ और मजबूत रखना है, ताकि आपको डांटना है शरीर में अगर शैतान काम कर रहा है। यहाँ पे सौंपता है, लेकिन वो शैतान घुसता है शरीर में। ये दुष्ट आत्मा आप जानते हैं, शरीर को सुखाना आप जानते हैं। इससे क्या होता है, शरीर कमजोर होता है और इस शरीर को मनुष्य क्या करता है, छोड़ देता है। ये शैतान का काम है दोस्तों। लेकिन आपको बोलूंगा, आपके लिए आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पे अपने आप को दिया। आपके 39 कोड़े खाए आपके शरीर के लिए। आप घमंड के साथ बोल सकते हैं, आई एम द टेम्पल ऑफ गॉड, मैं यीशु मसीह का मंदिर हूं। बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है दोस्तों कि तुम्हारा यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसे आपको साफ सुथरा रखना है, इसे आपको स्वस्थ रखना है। कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको डरना नहीं है, लेकिन परमेश्वर पे विश्वास करके चलना है। प्रभु आज छोटे से दोस्त वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। हम देखे दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा कैसे परमेश्वर ने शैतान के बनाया। हम पार्ट 2 में देखे व्यक्तिगत। आज हम देखे शैतान के चरित्र, शैतान के कार्य। आने वाले वीडियो में आप देखेंगे शैतान की पदवियां किस प्रकार है, शैतान को कौन कौन से पदवी दिया गया था, उसको इब्रानी में क्या बोलते हैं, यूनानी